सुबह पेट साफ नहीं होता? गुनगुने पानी में ये एक चीज मिलाकर पिए। अगर आप रोज सुबह उठते हैं लेकिन पेट ठीक से साफ नहीं होता, अगर बैठकर झोर लगाना पड़ता है, अगर पेट भारी रहता है, गैस बनती है और पूरा दिन सुस्ती में निकल जाता है, तो इसे मामूली कब्ज समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। यह सिर्फ पेट की समस्या नहीं है, यह आपके पूरे शरीर को धीरे धीरे कमजोर करने वाली स्थिति है। बहुत से बुजुर्ग इसे उम्र का असर मान लेते हैं, कहते हैं अब तो ऐसा ही होगा। लेकिन सच यह है कि सुबह पेट साफ न होना उम्र नहीं, बल्कि अंदरूनी सिस्टम के बिगड़ने का संकेत है। और यह सिस्टम सही किया जा सकता है अगर सही समय पर सही तरीका अपनाया जाए। विशेषज्ञ मानते हैं कि सुबह का पहला एक गिलास गुनगुना पानी पाचन तंत्र के लिए सबसे बड़ा संकेत होता है। यह शरीर को बताता है कि अब सफाई शुरू होनी है। लेकिन सिर्फ सादा गुनगुना पानी कई बार काफी नहीं होता, खासकर 60 की उम्र के बाद, जब आंतें सुस्त हो चुकी होती हैं। आज आप 6-7 ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से सुबह पेट साफ होने की प्रक्रिया को दोबारा जगाया जा सकता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ऐसे उपाय हैं जिनके पीछे शरीर की समझ और वर्षों का अनुभव है। लेकिन ध्यान रखिए, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। शरीर के संकेत समझना जरूरी है, इसलिए अंत तक पढ़ना जरूरी है ताकि आप जान सकें कि आपके लिए कौन सा तरीका सही बैठता है। पहली चीज, नींबू का रस। गुनगुने पानी में कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाने से शरीर को एक तेज लेकिन प्राकृतिक संकेत मिलता है। नींबू पेट में अम्लीय वातावरण बनाता है, जो सुस्त पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। रात भर आंतें आराम की स्थिति में रहती हैं। सुबह नींबू मिला पानी उन्हें यह संकेत देता है कि अब काम शुरू करना है। इससे आंतों की हलचल बढ़ती है और मल आगे बढ़ने लगता है। जिन बुजुर्गों को सुबह पेट भारी लगता है या जिन्हें लगता है कि पेट साफ होने के बाद भी पूरी सफाई नहीं हुई, उनके लिए यह तरीका खास मददगार हो सकता है। लेकिन अगर किसी को पेट में ज्यादा जलन रहती है तो नींबू की मात्रा बहुत कम रखें। दूसरी चीज, सेंधा नमक की बहुत हल्की मात्रा। यह तरीका बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। गुनगुने पानी में चुटकी भर सेंधा नमक मिलाने से आंतों में पानी खिंचता है। इससे मल नरम होता है और बाहर निकलना आसान होता है। यह उन बुजुर्गों के लिए ज्यादा उपयोगी होता है जिनका मल बहुत सख्त हो जाता है और जिन्हें जोर लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ सावधानी बेहद जरूरी है। ज्यादा नमक नुकसान कर सकता है, सिर्फ बहुत हल्की मात्रा ही पर्याप्त होती है। अगर आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है तो इस तरीके को अपनाने से पहले शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है। तीसरी चीज, इसबगोल की भूसी। यह उन बुजुर्गों के लिए बहुत उपयोगी है जिनकी आंतें बिल्कुल सुस्त हो चुकी हैं। इसबगोल पानी सोखकर फूलता है, जिससे मल का आकार बढ़ता है और आंतों को प्राकृतिक धक्का मिलता है। गुनगुने पानी में थोड़ी मात्रा इसबगोल मिलाकर पीने से सुबह की सफाई में नियमितता आ सकती है। यह तरीका दवा नहीं है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत असरदार हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसबगोल लेने के बाद दिन भर पर्याप्त पानी पिया जाए, वरना उल्टा असर हो सकता है। चौथी चीज, शहद की थोड़ी मात्रा। शहद सिर्फ मीठा नहीं होता, यह आंतों के लिए चिकनाई का काम करता है। गुनगुने पानी में शहद मिलाने से मल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। जिन बुजुर्गों को कब्ज के साथ साथ कमजोरी और थकान भी रहती है, उनके लिए यह तरीका दोहरा फायदा दे सकता है। एक तरफ पेट साफ होने में मदद, दूसरी तरफ हल्की ऊर्जा। लेकिन शहद की मात्रा सीमित रखें। ज्यादा लेने से शुगर की समस्या वालों को नुकसान हो सकता है। पांचवीं चीज, अजवाइन का हल्का पानी। बहुत से बुजुर्गों की समस्या सिर्फ कब्ज नहीं होती, बल्कि गैस और पेट फूलना भी होता है। ऐसे में अजवाइन गुनगुने पानी में मिलाकर पीना मदद कर सकता है। अजवाइन आंतों की ऐंठन को कम करती है, गैस निकालने में मदद करती है और पाचन अग्नि को हल्का सा जगाती है। इससे सुबह पेट हल्का महसूस होता है। यह तरीका उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें पेट साफ होने के साथ जलन या ऐंठन भी होती है। छठी चीज, त्रिफला का हल्का घोल। यह तरीका बहुत पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
त्रिफला आंतों को आलसी नहीं बनाता, बल्कि उन्हें धीरे धीरे सक्रिय करता है। गुनगुने पानी में त्रिफला मिलाकर पीने से आंतों की प्राकृतिक गति सुधर सकती है। यह उन बुजुर्गों के लिए बेहतर है जिन्हें रोज नहीं, बल्कि रुक रुक कर कब्ज होती है, लेकिन त्रिफला का इस्तेमाल रोज और लंबे समय तक बिना समझ के नहीं करना चाहिए। इसे एक सहारे की तरह समझिए, आदत की तरह नहीं। 7वीं चीज, सिर्फ सादा गुनगुना पानी। लेकिन सही तरीके से बहुत से लोग यह मानते हैं कि गुनगुना पानी काम नहीं करता। असल में समस्या पानी में नहीं, तरीके में होती है। गुनगुना पानी धीरे धीरे बैठकर छोटे घूंट में पीना चाहिए। जल्दी जल्दी खड़े होकर पीने से उसका असर कम हो जाता है। सही तरीके से पिया गया गुनगुना पानी भी आंतों को सक्रिय करने में मदद कर सकता है, खासकर अगर आप रोज एक ही समय पर इसे पीते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, सुबह पेट साफ न होना सिर्फ सुबह के पानी से ठीक नहीं होता। अगर बाकी दिनचर्या वहीं पुरानी रहे, अगर आप दिन भर बहुत कम चलते हैं, कम पानी पीते हैं, देर रात भारी भोजन करते हैं और तनाव में रहते हैं, तो कोई भी उपाय टिकाऊ नहीं होगा। सुबह का गुनगुना पानी एक संकेत है, इलाज नहीं। ये शरीर को जगाता है, लेकिन शरीर को साथ देने के लिए बाकी आदतों का भी सही होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि कब चिंता करनी चाहिए। अगर हफ्तों से पेट साफ नहीं हो रहा, अगर मल में खून, बहुत दर्द या अचानक वजन घटने जैसी समस्याएं हैं, तो इसे घरेलू उपायों तक सीमित रखना खतरनाक हो सकता है। ऐसे मामलों में विशेषज्ञ की सलाह जरूरी होती है। लेकिन अगर समस्या धीरे धीरे बनी है, सालों से कब्ज है और शरीर सुस्त लगता है, तो सही सुबह की आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। आज आपने जो पढ़ा वह कोई जादुई इलाज नहीं है। यह शरीर को दोबारा सही दिशा देने का तरीका है, क्योंकि पेट अगर रोज ठीक से साफ नहीं होता तो जहर शरीर में ही घूमता रहता है। इसका असर दिमाग पर, मांसपेशियों पर और दिल पर भी पड़ता है। सुबह की एक छोटी सी आदत पूरे दिन की हालत तय कर देती है। सवाल यह नहीं है कि आप क्या मिलाकर पानी पीते हैं, सवाल यह है कि क्या आप अपने शरीर के संकेतों को अब गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग पेट की समस्या को समय रहते समझ लेते हैं, वही आगे चलकर दवाइयों से बच पाते हैं, और जो इसे उम्र कहकर छोड़ देते हैं, उन्हें बाद में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।